नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि मां का अपमान आखिरकार बार बार क्यों। जी हां, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है, जहां तेजस्वी यादव की वैशाली के महुआ में हुई जनसभा में पीएम मोदी को मां की गाली देने का मामला सामने आया है। बता दें कि दरभंगा में कांग्रेस के मंच से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब राजद नेता तेजस्वी यादव की सभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी शनिवार को बिहार अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। भीड़ के बीच से ही कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहते हुए नारे लगाए। उनके हाथों में राजद का झंडा था। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगाए, हालांकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस समय तेजस्वी मंच पर थे। उनके साथ महुआ के विधायक मुकेश रोशन भी थे। प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस सभा में अपशब्द कहे गए, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पातेपुर से बीजेपी विधायक लखिंदर पासवान ने इसे साझा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए अभद्र टिप्पणी करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वह सब देख रही है। पहले राहुल गांधी और अब तेजस्वी की सभा में जिस तरह अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, वो उनकी मानसिकता बता रहा है। इधर महुआ के राजद विधायक मुकेश रोशन ने इसे पूरी तरह निरस्त करते हुए बताया कि सभा में प्रधानमंत्री या उनके परिवार के संबंध में किसी ने भी कोई अमर्यादित बात नहीं कही है। यह सब भाजपा का दुष्प्रचार है। मां के अपमान को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लालू प्रसाद का परिवार लोकतंत्र के लिए एक काला अध्याय हो चुका है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साफ है कि लालू प्रसाद का परिवार प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिलवा रहा है। सुनिए। आप ये वीडियो जो टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं, और ये वही वीडियो है जिसमें प्रधानमंत्री को गाली दी गई है और हमने उसको एडिट किया है। आप समझिए कितनी भद्दी गालियां होंगी, जहां पर हमें लंबा लंबा बीप लगाना पड़ा है। ये आरजेडी की सभा यहां पर की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तेजस्वी यादव आपको मंच पर मौजूद नजर आ रही है और मंच पर मौजूद होने के नाते भी वहां पर इस तरीके की प्रधानमंत्री को गालियां जो है वो दी जा रही है। उसके बावजूद भी सार्वजनिक रोकने की कोई कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं की जा रही है। सभी के मोबाइल फोन ऑन है और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से गालियां दी जा रही हैं। और जब हमारी टीम को इसको एडिट करना पड़ा तो लंबा लंबा बीप यहां पर हमें लगाना पड़ा है। तो आप दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले कांग्रेस के मंच से अपमान। आपको याद होगा
राहुल गांधी जब सभा में मौजूद थे, संबोधित कर रहे थे। दरभंगा की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री की मां का अपमान यहां पर किया गया। और दूसरी तस्वीर जहां पर आरजेडी के मंच से वही अपराध किया गया और आरजेडी के मंच से जब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद है और वहां पर प्रधानमंत्री को गाली दी गई। आप देख रहे हैं कि किस ओर देश की राजनीति जा रही है और बेहद शर्मनाक कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हम कहेंगे, जहां पर देश के सर्वोच्च नेता, देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ उनकी मां, प्रधानमंत्री की मां का अपमान करना, उनको गाली देना, क्या ये है हमारी देश की राजनीति? और उनकी ही दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक जहां पर कांग्रेस पार्टी दरभंगा में जनसभा को करती है, राहुल गांधी मंच पर मौजूद होते हैं, उसके बाद भी वहां पर प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जाता है और राहुल गांधी की तरफ से अभी तक कोई माफीनामा, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है। कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। 1990 के दिन को याद करो तेजस्वी, पूछो अपने पिताजी से। राम रथ रोकने चला था इसी राघोपुर की धरती पर, तुम रोक नहीं पाए, लेकिन तेजस्वी तुमको राघोपुर के अखाड़े में पछाड़ेंगे। राघोपुर की धरती से तुमको रोकना प्रारंभ करेंगे और बिहार की धरती पर राजनीति के अखाड़े में तुम्हारा समूल नाश बिहार की जनता करेगी। अब सर के ऊपर से पानी बह रहा है, तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं तेजस्वी, कांग्रेस वालों, राहुल के इस तरह की करतूतें करते रहे और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर तुम बार बार गाली देकर तुम जो यह अपराध कर रहे हो, अपराधियों को संरक्षण करने वाले, जंगल राज के शासन को स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी तेजस्वी लालू परिवार ने तो शायद अपना शिष्टाचार और संस्कार ही बना लिया है। गाली गलौज का, जंगल राज का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों को संरक्षण देने का। अब तुम्हारा नाश निकट है और समय भी निकट है। लगा कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों में कोई अंतर नहीं, और लालू जी के जमाने में जो बदतमीजी हुआ करता था वो राहुल गांधी ने दरभंगा के मंच पे किया, ये वैशाली जिले के मंच पे किया। और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे करके इन्होंने बड़ी भूल की, बिहार की अस्मिता को अपमानित किया। 2005 के लालू यादव की सरकार का कुछ को यहां पर दिखाया है कि अगली सरकार अगर गलती से मेरी बनी तो यही होगा, किसी के मां बहन का इज्जत उतारूंगा। वो गाली दे करके बिहार के करोड़ों युवक की मां को गाली देने का काम किया। ये तेजस्वी यादव ने पहले माफी मांगे राहुल गांधी, ने अभी इसका तो अंजाम बिहार की जनता इसकी सजा देगी ही। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए शाहान परवेज जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एलजेपी से हमारे साथ डॉक्टर विभव कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत करती हूँ चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं आरजेडी के प्रवक्ता शाहान परवेज जी आपसे ही करना चाहूंगी। शाहान जी, ये बताइए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रही हैं, सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और उस समय जब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद है, जनसभा को संबोधित करते हैं
और प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां वहां पर दी जाती हैं। उसके बाद भी तेजस्वी यादव की तरफ से कोई सार्वजनिक रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्या कहेंगे आप? बार बार इस तरीके की अपमान के पहले कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की मां का अपमान करती है, फिर आरजेडी की तरफ से यही तस्वीर सामने आ जाती है। शाहान परवेज जी, देखिए, आपने तय कर लिया कि गालियां दी गई है, और जब आप ही अगर जज बन जाए, मजिस्ट्रेट बन जाए, बिना ट्रायल के मुकदमा होने से पहले ही आपने प्रमाण दे दिया और आपने अपराध साबित कर दिया, तो फिर उसमें कहना क्या है? आप जब मीडिया के लोग अगर सत्ता पक्ष की इतनी दलाली करने लगे, मीडिया के लोग सत्ता पक्ष की दलाली नहीं कर रहे। पहले तो आप अपनी भाषा का चयन करिए। पहले आप अपनी भाषा का चयन करिए। आप क्या बोल रहे हैं? और आप मीडिया पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। शुरू हो जाएगी। हमारे पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हमारी पार्टी ने वीडियो जारी करके कह दिया कि ये जो वीडियो है ये AI एडिटेड वीडियो है, और AI एडिटेड वीडियो को लेकर अगर आप जैसे पत्रकार बैठ जाएंगे और आप जैसे टीवी चैनल लेके बैठ जाएंगे, सरकार बिहार में NDA की है, दम है तो गिरफ्तार कर लो उन लोगों को जिन लोगों ने गालियां दी है। अरे तो मंच तो आपका था, मंच आपका था, नेता आपके थे, पार्टी आपकी है, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं शाहान परवेज जी? सुन लीजिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दों पे नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी वो फिलफिलाता हुआ रोता हुआ बच्चा के जैसा बिहेव कर रहा है, हरकत कर रहा है कि मेरी माँ को गाली दिया गया, माँ को गाली दिया गया। अरे कार्रवाई आपके है, सरकार आपकी है, कार्रवाई करे। अगर उसमें से एक भी राष्ट्रीय जनता दल का लोग निकल कर आ जाएगा, बीजेपी कार्रवाई करेगी, सवाल उनसे भी होगा, लेकिन आपका क्या कर्तव्य है कि आप गालियां देंगे? आप प्रधानमंत्री की मां का अपमान करेंगे? आपने तय कर लिया, पहले तो आपके ऊपर भी बात होनी चाहिए, सवाल तो आपके ऊपर होना चाहिए। मैं एक एंकर हूं, मुझ पर क्या सवाल करेंगे आप शाहान परवेज जी? पहले आप अपनी पार्टी का पक्ष रख दीजिए। जिस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आती, तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद होकर प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है और वो वहां रहकर सुनते हैं। बिना प्रमाण के बात मत कीजिए। आज जब टीवी पर बिना प्रमाण के बात नहीं हो रही है शाहान परवेज जी। मुझे लग रहा है कि आपने सुना नहीं। ऐसी भद्दी गालियां थी शाहान परवेज जी की एडिट करते समय हमें बीप लगाना पड़ा है। ऐसी गालियां थी, ऐसी गालियां थी। एक बार फिर आपको मैं अपनी टीम से कहूंगी, एक बार फिर वो वीडियो चलाया जाए। शाहान परवेज जी उस वीडियो को देखें, एक बार फिर वो वीडियो चलाया जाए। शाहान परवेज जी, मुझे लग रहा है कि आपने देखा होगा तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद हैं और ऐसी गालियां, ऐसे शब्द हैं, भद्देजनक शब्द की हमें बीप लगाना पड़ रहा है। हम अपने दर्शकों को नहीं सुना सकते हैं। वो 30 मिनट में ये मैं साबित कर दूंगा आपको, मैं वीडियो जारी कर दूंगा। सुदर्शन चैनल ने कि आरजेडी के लोगों को सुदर्शन ने गालियां दी है, 30 मिनट में मैं एडिट कर दूंगा और मैं जारी कर दूंगा वीडियो। अब आपको अपने आप को, अपनी पार्टी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने बीजेपी के लिए बात की, हम उनसे भी सवाल करेंगे। ठीक है शाहान परवेज जी, आपको सुना गया है। राहुल आनंद जी, आप जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए इन मुद्दों को बनाया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जाए या फिर प्रधानमंत्री का अपमान किया जाए, बीजेपी ये मुद्दा बना रही है। जवाब दीजिए राहुल आनंद जी। जी शिवांगी जी, निश्चित तौर पे देखिए, बिहार की जो धरती है वो मात्र पूजा और संस्कारों की भूमि रही है। ये शायद आरजेडी के गुंडे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अराजकता फैलाने का काम इनके गुंडों के द्वारा किया जाता है, सो कॉल्ड केवल नाम नीचे लिख के कि प्रवक्ता है वो चूंकि ये लोग गुंडे समाज से आते हैं, इसलिए तो गुंडा ही कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ किसी भी माँ के अपमानजनक शब्द का अगर इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। बल्कि ये तो प्रधानमंत्री जी को लेकर इन लोगों ने तो एक डायरी खोल रखा है कि हम गाली देंगे और गाली देते ही जाएंगे। देखिए, मैं आपको मंच याद दिला दूं कि जब कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जब प्रधानमंत्री जी की माता को जब पहली बार गाली दिया गया था, तो उस समय इन लोगों ने कहा था कि वो आदमी मेरा नहीं है, वो आरजेडी और वो बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। ये सारे लोग कह रहे थे और लोग इन पर प्रोटेक्शन भी कर रहे थे। दुर्भाग्य से
और बाद में ये लोग बैकफुट पे आ गए, कहे कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम वीडियो हैं जो उपलब्ध हैं। देखिए, इनकी जो राजनीति टिकी हुई है वो एमआई समीकरण पर टिकी हुई है। वो मुसलमानों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें को करते हैं, और जितनी गाली देंगे मुसलमान उनके साथ जाकर खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा की राजनीति स्थापित हो चुकी है कि कौन मुसलमान का नेता बनेगा। मैं आपको बताते चलूं, जब आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। अरे रुकिए, देखिए क्या है कि जिसके पास मोदी जी के कामों का जवाब नहीं है वो उनके माता का हथियार बनाता है। ये मानसिकता बिहार की राजनीति कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में गाली दिया जा रहा है, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड। अरे शर्म करो, माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिहार की संस्कृति नहीं है। मुझे पता है कि किसको खुश करने के लिए इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं। कांग्रेस हो या आरजेडी है, उसका चाल चरित्र चेहरा यही रहा है कि जब कुछ न बने तो गाली दे दो, जब कुछ न बने तो गाली दे दो। मैं बता रहा हूँ, बाहर के नीचे भी आएगा, लेकिन समय के साथ आएगा। जब इसका प्रतिकार किया जाएगा तो आप नीचे आइएगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सरेआम धमका रहे हैं, सरेआम धमका रहे हैं। ये आरजेडी का गुंडा लोग हैं, ये आरजेडी के हैं जो बैठ के सरेआम धमका रहे हैं। सोचिए कि मां को गाली दिया, बहन को गाली दिया करेंगे। बिहार की जनता देख रही है कि कौन गुंडा आरजेडी का बैठा है और किस तरह के भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए था कि एआई के दौर में वीडियो एडिटिंग का बच्चा जानता है। इनकी भाषा हमेशा वीडियो पे राजनीति करोगे। चलिए ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर स्नेहा श्री वर्धन जी बने हुए हैं। वर्धन साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री की मां का अपमान आपके मंच से किया गया था। मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे, स्थान था दरभंगा। आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? क्या उस व्यक्ति को निलंबित किया गया? क्या एक्शन लिया गया? वर्धन जी। शिवांगी जी, सबसे पहले मैं आपको दुरुस्त कर देना चाहता हूं आंकड़ों में कि आपने कह दिया भावातिरेक में कि राहुल गांधी जी भी उस मंच पर मौजूद थे, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ना वहां तेजस्वी जी थे, ना राहुल जी थे। जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं दरभंगा की, क्योंकि वहां पे वो मंच था। रास्ते में बहुत रोड शो में हर जगह नेता मंच बनाते हैं, वैसा एक मंच था। उसका जो दोषी था वो गिरफ्तार है, वो कांग्रेस का वर्कर नहीं है, इसलिए इसमें कोई जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की या महागठबंधन की नहीं बनती है, पहली। लेकिन बावजूद इसके हमने उन चीजों की निंदा की कि ऐसे किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे किसी भी गाली गलौज वाली संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है, कोई उसका स्थान नहीं है। और दूसरी बात, जब इसी विवाद पर बिहार में बिहार बंद का कॉल किया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं के द्वारा, तो आपने कम से कम, आप सुधी अगर एंकर हैं तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि उसमें किस तरीके से शिक्षिकाओं को, किस तरीके से मां बहनों को, किस तरीके से बुजुर्ग अधेड़ को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मां बहन की गाली दी जा रही थी, कॉलर पकड़ के खींचा जा रहा था, बाल पकड़ के खींचा जा रहा था, और कितना अपमान मां बहनों का किया गया था, ये सबने देखा है। इसे मुझे दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। और जहां तक अब इस वीडियो की बात है, तो सबको मालूम है कि इंडिया ब्लॉक पूरे बिहार में अपने वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा से हावी है, और हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए, साथ साथ किसानों के लिए, महिलाओं के लिए सम्मानजनक जिंदगी की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे साथ जनता कनेक्टेड है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो अपने आईटी सेल से डॉक्टर्ड वीडियो चलवा कर बार बार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सबको मालूम है कि इस तरीके की स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरीके के गाली गलौज वाली भाषा का कहीं से भी कोई भी स्थान नहीं है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इन्होंने, मंत्रियों ने, इनके भाजपा के मंत्रियों ने और 4-4 विधायकों ने आकर हमला कराया और हमारे कर्मचारियों को घायल किया, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल किया, और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई। कितना बड़ा गुंडा राज चल रहा है इस बिहार में। और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देश को संबोधन के जरिए उन्होंने इस बात को कहा, तो क्या आपको ये बात भी झूठी लग रही है? आप कह दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही वो भी एआई जनरेटेड है। मोदी जी की बातों पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर खुद प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि हमको 140 बार गालियां दी गई हैं, तो 140 बार, और उसमें ये जोड़ दिए रहते कम से कम कितनी गालियां हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं जोड़ा है, यानी ये बात गलत है।
और ये डॉक्टर्ड वीडियो है जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा अपने ही शीर्ष नेता को गालियां वर्धन जी, दिलवाई जा मुझे रही लग रहा है आपको याद दिला दे कि दरभंगा का जो वीडियो सामने आया, मंच आपका था, कांग्रेस पार्टी का मंच था। आपने तो बोलने में ये भी बोल दिया कि राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, जबकि ये सच्चाई से बिल्कुल परे है। और जो भी बिहार के दर्शक सुन रहे होंगे वो कम से कम हंस रहे होंगे कि ऐसे फैक्ट्स कहां से आप लोग के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, आपके डाटा के एंट्री कर दिया जाता है। ये सब लोग हंस रहे होंगे। और मैं आज फिर बोल रहा हूं कि डॉक्टर वीडियो का इनका पुराना इतिहास रहा है और ऐसे एक मामले में दिल्ली में आज तक इनकी पुलिस ने कार्रवाई तक नहीं की है। और बिहार में ये कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो करे, गिरफ्तार करे वैसे शख्स को। हम लोग कोई उसके समर्थन नहीं करेंगे, गिरफ्तार करे, जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन होगा। आपके मंच से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, नहीं, आपके मंच से सरकार राज्य में तो गिरफ्तारियां तो करेंगे, लेकिन आपका काम है कि आप भद्दी गालियां दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या फिर कोई भी हो, है ना। आप लोग गालियां देंगे, ठीक है। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी भी बने हुए हैं। धीरज जी, कैसो राजनीति जा रही है बिहार की, बिहार से इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं। पहले प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया जाता है, फिर प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है। धीरज जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानती हैं कि कांग्रेस और आरजेडी वाले बिहार में माई बहन योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसी मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता को गाली दिलवा रहे हैं। और उसके बाद ये शर्म वाली तो बात तब हो जाती है जब कांग्रेस के प्रवक्ता, ये तो छोटे भाई हैं लेकिन हम क्या कहें, ये डिफेंड करें अपने दल को, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, एडिटेड वीडियो है। तो देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि माई बहनों का अधिकार किसने दिलवाया और माई बहनों का किसने सम्मान दिलवाया, ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस आजादी के बाद और आरजेडी वाले 2005 से पहले ये दोनों लोगों ने शासन किया है। एक ने बिहार को लूटने का काम किया है, एक ने देश को लूटने का काम किया है। ये किसी से बताने वाली बातें नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के लिए जो सम्मान दिया है, जो अधिकार दिया है, जो समानता के जो अधिकार दिया है, ये कहने वाली बातें नहीं है। बिहार की महिलाएं हमेशा डटकर माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में खड़ी रहती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, छोटे भाई हैं, हम लोग एक ही गृह जिला से आते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि देखिए, कोई भी दल हो, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है कि राजनीति करिए, आप जाइए, पक्ष विपक्ष हो, अपना मुद्दाओं पर बात करिए, लेकिन किसी के मां बहन पर गाली नहीं देना चाहिए। अगर ये हमारे दल से हो, आपके दल से हो या अन्य किसी दल से हो या कोई आम आदमी हो, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी की मां बहन को गाली दे सकता है। इसके लिए तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और हम वहां पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, आशीष जी, वहां पर कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है, आपका मंच है, वहां नीचे से लोग गाली दे रहे हैं। ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, इस बात पर भरोसा रखिए। ये कोई पहली बार नहीं है, ये दोबारा हो रहा है। एक बार गलती हो जाती है, लेकिन ये दोबारा हुई है। एक बार जब राहुल गांधी जी जब सभाएं कर रहे थे, उस समय भी वीडियो सामने आया था। ये पुनः इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही है, इस पर जरूर लगाम लगानी चाहिए। आप जाइए ना, अपने मुद्दों को लेके जाइए। बिहार की जनता 2025 में जो चुनाव होने वाला है उस पर निर्णय लेगी, वो सबके लिए सम्मान्य होगा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर फिरोज मंसूरी जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझना चाहेंगे और वो एक विश्लेषण भी करेंगे। फिरोज मंसूरी जी, आपसे समझना चाहूंगी, देश की जो राजनीति हो, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या फिर हम पूरे देश की राजनीति की बात करें, क्या अब ये राजनीति इस ओर जा रही है कि किस तरीके से अपमान किया जाए, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हो? क्या देश की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है? क्या कहेंगे आप, फिरोज मंसूरी जी? देखिए शिवांगी जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखिए कि एक समय था कि राजनीति में डिसिप्लिन के लिए लोग राजनीति में जाने जाते थे। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेहरू जी के जमाने में और तमाम उनके बाद के दिनों में मोरारजी देसाई, कई लोग जाने जाते हैं डिसिप्लिन को। अभी हाल में सदन में आप देखिएगा कि सुषमा स्वराज जी जिस तरह से लालू प्रसाद जी के साथ जो है सदन में बैठ के बात होती थी और किस तरह से एक शालीनता की भाषा का इस्तेमाल होता था।
और राजनीति में माने बड़े बड़े राजनेताओं के सामने वो एक मिसाल था, एक ऑर्डर था। और राजनीतिक दल लगातार डिसिप्लिन पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो है तमाम तरह के राष्ट्रवादी और कई डिसिप्लिन पर संस्कारी चीजों को लेके जो है वो एक कैडर चलाते थे, एक बजाबते कैंप चलाते थे, अच्छे अच्छे लोगों को बुला के उनके व्याख्यान दिलवाते थे कि किस प्रकार की हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता रही और क्या रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो क्या है, मैं इसके लिए भी नहीं कह रहा हूं कि इस तरह की बात, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी चुनाव का समय है और गाली पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अगर 40 मिनट का डिबेट भी अगर हम लोग का हो रहा है तो हमारे साथ जो है 4, 5, 6 आदमी बैठे हुए हैं और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, गाली पर। अगर गाली पर डिबेट होगा तो रोजगार पे कौन डिबेट करेगा, शिक्षा पे कौन डिबेट करेगा। बिहार बाढ़ से ग्रसित अब स्थिति है, आप देखिएगा कि बहुत ही भयावह स्थिति से हमारे क्षेत्र के लोग जो है उस पे ग्रसित है, उस पे कौन चिंता करेगा। जिस महुआ और जिस वैशाली की बात हो रही है, जहां लोकतंत्र की भूमि है, लिच्छवी गणराज्य है, वहां से पूरे देश को डेमोक्रेसी गया। क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में, हम कौन सा मैसेज दे रहे हैं। और एक बात तो तय है कि जिस तरह से राजनीति में प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स चल रहा है, अफवाह का बाजार चल रहा है, और ये अफवाह का बाजार कोई एक दल नहीं कर रहा है, सभी दलों ने अपना टूल्स बना लिया है। इससे कोई पार्टी अछूता नहीं है। हम लोग बहुत ही स्पष्ट और क्लियर कट कर रहे हैं कि अफवाह को भी एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, हमारे जनरेशन के लिए सही नहीं है। और हम अपनी नई पीढ़ी को जो दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल खौफनाक स्थिति में दे रहे हैं। आप समझ लीजिए, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह का बिहार में पलायन है, जिस तरह से सरकार लगातार और विपक्ष जिस तरह से लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार लगातार डेली बाय डेली, आज भी आप देखिएगा कि सरकार ने आंख खोला और फिर एक फैसला ले लिया कि हमको जो है आज जो है वो मित्र को उनको जो है हम मानदेय बढ़ा देंगे। पिछले दिनों फैसला ले लिया, फिर डेली एक फैसला सरकार ले रही है, और डेली प्रतिपक्ष के नेता बिहार में रोजगार के सवाल उठा रहे हैं, पलायन के सवाल उठा रहे हैं। मुद्दे आधारित राजनीति हो रहा है। जरा सोचिए, हम भीड़ के बहस को मुद्दा बना रहे हैं, भीड़ के बहस को मुद्दा बनाएंगे। भीड़ तंत्र जो होता है वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा होता है, डेमोक्रेसी के लिए भीड़ ये जो जनमत तैयार करने के लिए जन नेता निकले हुए हैं, चाहे वो एनडीए के नेता हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के नेता हो, वो जनमत को विश्वास में लेने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जनमत अगर भीड़ तंत्र में बदल जाए, भीड़ तंत्र से गाली आना शुरू हो जाए, और क्या कर रहे हैं, माँ की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली, क्या बात करते हैं। जगत जननी सीता की भूमि है बिहार, और बिहार में किसी माँ की गाली हो या किसी की भी माँ की गाली हो, आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ जिसकी भी है माँ है, बहन जिसकी भी है बहन है, बेटी जिसकी भी है बेटी है। क्या हमारा कल्चर, हमारा संस्कार, हमारी राजनीति दोनों का ये चरित्र रह गया है कि हम प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर डिबेट करते हैं। माफ कीजिएगा, ये बहुत अच्छी, और खास करके बिहार से अगर ये मैसेज जा रहा है तो मैं समझता हूं कि भयावह तस्वीर है भारत के लिए, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है, जयप्रकाश की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, और सरफुद्दीन या मनेरी की भूमि है। ऐसे समय जगह से अगर हम गाली पर डिबेट कर रहे हैं शिवांगी जी, तो हमको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि जितना गाली पर डिबेट आज हो रहा है ना, कि उस भीड़ में क्या हो रहा है, उस गाली पर जितना डिबेट हम करके उसको लगातार वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो हम अपने हर घर में अपनी माँ को गाली दिलवा रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल को मंसूरी जी, और कहीं ना कहीं बात बिहार की हो रही है, तो एक बिहार की तस्वीर भी जनता के सामने पहुंच रही है, क्योंकि ये जो दोनों तस्वीरें आई हैं वो दरभंगा और वैशाली की तस्वीर जो आई है बिहार से ही आई, तो एक बिहार की तस्वीर भी तो हम पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ एलजीपी के प्रवक्ता डॉक्टर विभव कुमार जी भी बने हुए हैं। विभव कुमार जी, क्या कहेंगे? आपने इस पूरे मुद्दे को सुना, आपने सभी प्रवक्ताओं की बात सुनी है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ बिहार की, और ये भी कह रही हूँ कि बिहार की तस्वीर भी पूरे देश में पहुंच रही है, क्योंकि जो तस्वीरें और जो बयान जो आए हैं, जिस पर मैंने अपने दर्शकों को भी दिखाया, जहां पर हमें लंबा एक बीप लगाना पड़ा है, क्या कहेंगे विभव कुमार जी? शिवांगी जी, ये बहुत ही बड़ा दुखद और शर्मनाक राजनीति अगर ये लोग करना चाहते हैं, महागठबंधन के लोग, तो ये बहुत ही दुखद है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान जी और पूरा एनडीए की तरफ से जो हम लोग ये मांग करते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को। अब ये बताइए ना कि राहुल गांधी जी को, हम लोग मिथिला से आते हैं, सीता मैया की धरती है, वहां राहुल गांधी की सभा में कैसे गाली दे दिया गया, यहाँ तेजस्वी यादव जी की सभा में कैसे गाली। मैं तो आपको ये मजबूती से ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जानबूझ के अपने किसी कार्यकर्ता को बोल देते हैं कि तुम लोग गाली दो।
क्योंकि आप बताइए ना कि क्यों इनकी सभा में ही क्यों गाली दी जाती है। अगर ये लोग इतने ज्यादा अलर्ट रहते तो कैसे माइक, किसी के हाथ में कैसे माइक लगता है। इनकी आखिर जिम्मेदारी तो तेजस्वी यादव जी की बनती है, वहां राहुल गांधी जी की। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव की जो सोच है, जो मानसिकता है, बिल्कुल एक जैसी। आप बताइए ना, सावन में ये लोग मटन चावल का भोज करते हैं, सावन में ये लोग मटन चावल, मुर्गा, अंडा, ये सब चीज ये लोग मछली अरे तो लालन सिंह को क्यों नहीं बोलते हैं? सोची मानसिकता है, लालन सिंह को क्यों नहीं बोलते? मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे राजनीति करना चाह रहा था कि ये मुझे एक चीज आप इन दोनों से पूछिए, आरजेडी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भैया भी हैं, उनसे जरा एक बार पूछिए, क्या ये ऐसी राजनीति करना चाहते हैं बिहार में? अब बिल्कुल चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है। यहाँ इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ जनता के मैंडेट से यहाँ चुनाव होता है। क्या ये इस तरीके से गाली गलौज, एक मां का अपमान, जो इस देश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या इनके रहमो करम से और इनके क्या है उससे वो बने हैं प्रधानमंत्री? यहाँ एक एक जनता का वोट है, एक एक एमपी जीत के आए हैं पूरे देश भर में, तब हमारे माननीय जो नरेंद्र मोदी जी वहां प्रधानमंत्री बने इस देश में। ये तो इनके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर हमारे देश के अलग दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में के अगर नेता, अगर लोग ये सुनते होंगे, क्या सोचते होंगे हमारे देश के बारे में? शाहान परवेज जी जवाब दीजिए। वो भी माँ, ठीक है, शाहान परवेज जी जवाब दीजिए। वो भी माँ का निधन हो चुका है, वो इस दुनिया में है नहीं। उस माँ के बारे में इस तरीके से गाली गलौज लोग करवाते हैं। इन दोनों को माफी सावन में मीट मुर्गा खाने की बात इन्होंने कही, चुप हो जाएंगे। ललन सिंह का खा रहे होते, ललन सिंह का मटन भोज भड़हाड़िया मटन चल रहा है, ललन सिंह का सावन में मटन पार्टी चला, कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाए। इसी मुद्दे पे बात नहीं कर सकते। ये हर जगह थूक फेंक के काटने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी काम करेंगे, खुद करेंगे और दूसरे को एक भी काम आप बता दीजिए कि जो आपका नहीं हुआ। गाली देने की बात, दिलीप जायसवाल कहते हैं मेरे पास गाली का डिक्शनरी है, ऐसा डिक्शनरी हमने पी रखा है। आने वाले समय में गाली में पीएचडी किए हुए बिहार की माता गालीबाज को तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। अब नोट कर लीजिए, डिप्टी सीएम जो गाली दे रहा है, जो इंडिया का नारा है, गाली देते सवा 200 पार, डिप्टी सीएम बन गए और आपके मंत्री जाकर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करते हैं और गाली देते हैं, दूसरे की मां बहन जीरो पे आउट होगी, गाली दे रहे हैं। अरे कोई नैतिकता बचा है बिहार में जीरो पे आउट होगी, आप नोट कर लीजिए। अरे कोई नैतिकता बचा है, कोई आधार है राजनीति करने का? 2005 तक बिहार की जनता अगर सोचती है ना, लोगों के जो रॉन्ग टेक मलाई देखते हैं वहां दोबारा से कोई नैतिकता की राजनीति है। इसी नीतीश कुमार जी को कल तक कह रहे थे बिहार बुला रहा है, आप लोग इस बार और होने वाले हैं। इसी नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो चमचागिरी करने की कोई सीमा गाली गलौज करते हैं, माँ का अपमान करते हैं, वही माता और बहनें जो हमारे को आशीर्वाद देने वाली है। चमचागिरी करने की कोई सीमा होती है? मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ पाओगे तो बच्चा के जैसा पकाने लगे हो। मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, बच्चों के जैसा पकाने लगे। गाली दिया भैया, गाली दिया भैया, गाली दिया, प्रधानमंत्री गाली दिया, गाली दिया। शाहान परवेज जी, तो आपको गाली देना बहुत आम बात लग रही है, मुझे लग रहा है आपकी पार्टी को गाली देना बहुत आम बात लग रही है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपसे सवाल पूछूंगी, क्या कार्रवाई यहाँ पर किया जाएगा? निश्चित रूप से जो घटना घटी है उसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, और जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको एक सामाजिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और ये जो चेहरा है जो आरजेडी और चेहरा जो है वो गाली देने वाला है। मैं एक काम करता, शाहान परवेज जी की माँ को कुछ कह देता हूँ और सलमान ताहिर जी को अगर तो वो मुझसे ये ना कहें कि राहुल जी ने मेरी माँ को क्यों इस तरह से अशब्द बात बोले हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं गाली दे दिया, गाली दे दिया, क्या ये सुशोभित है? वीडियो के नाम पर चुनाव जो चेहरा है वो गाली से ही शुरू होता है, आपके पार्टी की जो भाषा है वो गाली से ही शुरू होती है। यानी कि जिसके लिए पिकदान लेकर जब आईएएस अधिकारी खड़ा रहता हो उसको आज भी लोगों की कोई अहमियत नहीं होगी, इसीलिए वो गाली देता है। और आपने ये चीज साबित कर दिया, गाली देता है करके साबित कर दिया कि आपका जो चाल चेहरा है वो गालियां गलौज वाला है। आम भाषा है आपके लिए, आम भाषा है, लेकिन एक बिहार की। ठीक है राहुल जी, शाहान परवेज जी की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है कि ये वीडियो एडिटेड है, एआई एडिटेड वीडियो इनको बताया जा रहा है। हालांकि हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी उन वीडियो को दिखाया, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। आप बताइए, एआई वीडियो लगातार बताया जा रहा है इनकी तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इसकी ऊपर होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन
इसको वहां पे ही ध्वस्त किया जा सकता था। शहान परवीन जी, बातों को सुनना भी सीखिए। शहान परवीन जी, एक बार बात भी सुन लीजिए आप। कांग्रेस ने ट्वीट कर दिखा दिया है, कांग्रेस ने ट्वीट करके दिखा दिया है, बात का जवाब दे दीजिए। और ये जो सरेआम है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनको चुप रहना सिखाइए। ये चुप रहने वाले लोग नहीं है, ये लोग हल्ला करने वाले लोग हैं और हल्ला करके बहुमूल्य बर्बाद कर देंगे, क्योंकि इनका चेहरा ही है अराजकता फैलाना। ये जितना हल्ला करेंगे, जितना अराजकता फैलाएंगे, जितना गुंडागर्दी करेंगे, वो समझते हैं कि हमें जिसके लिए वोट चाहिए वो मेरा इंटैक्ट है, हमको उसको खुश करना है, भले जितना गाली दे दो बीजेपी को। ये प्रधानमंत्री की मां को गाली नहीं दिया गया। चलिए ठीक है, फिरोज मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। फिरोज मंसूरी जी, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति का स्तर आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति विचारों की लड़ाई है, माओ की लड़ाई नहीं है, जिस तरीके से हम आज डिबेट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप फिरोज मंसूरी जी? नहीं शिवांगी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस स्तर पर लाके राजनीति को खड़ा किया जा रहा है, जिस लेवल पर लाके बातचीत की जा रही है, ये बेहतर नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए बेहतर नहीं है। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, एक बात और है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने अफवाह को एक टूल्स बनाया है, और ये कोई एक दल की बात नहीं, मैं सभी दलों में कह रहा हूं कि अफवाह का जो टूल्स है इसको देखना चाहिए। अगर कहीं पर अपराध हुआ है, कहीं गाली, हमारे देश में कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, निश्चित तौर पर इस पे कार्रवाई करेगी। और जब तक वो वीडियो का सही से जांच नहीं हो जाए, और पूरी टेक्नोलॉजी आ गई है, जांच 2 मिनट में हो जाएगा कि वो डॉक्टरेट वीडियो है या एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल वीडियो है। और ये भी है कि जब तक वो वीडियो की पुष्टि नहीं हो जाती, ये भी मीडिया का एथिक्स है, ये लॉ है कि हम उस वीडियो को नहीं कह सकते हैं कि वो वीडियो सही है। इसलिए आप देखिएगा कि प्रिंट मीडिया अक्सर नीचे में लिख देता है, क्या लिखता है कि इस वीडियो के हम सच्चाई की पुष्टि नहीं करते। ये बात हर मीडिया घराने को भी इसको देखना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि अफवाह का आग तेजी से फैलता है। अगर मैं कहता हूं अगर ये डॉक्टरेट निकल गया तब क्या होगा? क्या हमारे बिहार की अस्मिता को, क्या बिहार के सम्मान को, क्या बिहार इसलिए जाना जाएगा कि बिहार में बिहार का चुनाव में हम वीडियो की पुष्टि की है? ये जवाबदेही आपकी तय होगी मैडम, आपकी चैनल की तय होगी। और ये बात आप एडिटेड वीडियो पे प्रोपेगेंडा फैलाकर किसी को बदनाम करने का जो प्रयास कर रही हैं लोगों ने, और सत्ता दल के इशारे पर जो चैनल नाच रहा है उसकी जवाबदेही तय होगी, उसकी जवाबदेही तय होगी। शहान परवीन जी, आप नहीं बताएंगे हमें, आप नहीं बताएंगे हमें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है। आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना मुद्दा रखिए, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, आप उस पर बात करिए। आप सुदर्शन चैनल को नहीं बताएंगे कि हमें कौन सा मुद्दा तय करना है और कौन सा मुद्दा तय नहीं करना है। आप सोर्स बताइए कि कौन से सोर्स से आपने तय कर लिया कि वीडियो ये राष्ट्रीय जनता दल का वीडियो है, ये वीडियो में गालियां दी गई, किस सोर्स से आपने तय कर लिया? इसके लिए पुलिस है ना, किस सोर्स से तय किया आपने? अरे आपको खुद दिख रहा है तेजस्वी यादव उसमें मौजूद है, उसमें गालियां दी जा रही हैं। अब आप चाहे माने चाहे ना माने, आप चाहे माने चाहे ना माने, आपकी पार्टी है, आप क्यों उस बात को मानेंगे? आपको भी पता है इसमें कानून लागू है। अरे अगर आपको लग रहा है कि एआई एडिटेड वीडियो है तो जांच के लिए कह दीजिए। आपको लग रहा है तो जांच बैठाइए, जांच करवाइए। मैं चुनौती दे रहा हूँ सुदर्शन चैनल को, सुदर्शन चैनल को तो चुनौती मत ही दीजिए। इस तरीके से चैनल को आप नहीं ब्लेम कर सकते हैं। इसको जांच के सामने आ जाएगा मामला, लेकिन चलिए ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए आज के रण क्षेत्र में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।